नमामित ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश मासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिः प्रभासे शरीरम् विस्फुरन्मौल कल्लोल नीचारुरंगाल सद्बालु बालेन्दु कंठे भुजंगः चलत कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नील कंठं दयालुं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पते भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं न यो पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भतुभ्यम् जरा जन्म दुःखोताटप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि सुशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदयति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब हम आपको कीचक की कहानी बताएंगे। कीचक कौन था दोस्तों? कीचक एक बहुत ही बलशाली, किसी किसी स्रोत्र में 1000 हाथियों का बलि, तो किसी किसी स्रोत्र में 10,000 हाथियों का बलि, तो कहीं कहीं सुनने में ऐसा भी आता है कि 60,000 हाथियों का बलि था। मत्स्य देश के राजा विराट के यहां जब पांडवों ने शरण लिया था, पांडव 5 भाई थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। कोई विराट के यहां नौकर बनकर आया, तो कोई अश्वशाला ले लिया, तो कोई जो है गौशाला ले लिया और वहां काम किया। 1 वर्ष उन्हें अज्ञातवास मिला था। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था, 13 वर्ष वनवास तो कट चुका था, लेकिन अज्ञातवास में शर्त यही थी कि कोई आपको पहचान ना पाए। यदि पहचान लिया तो आपको पुनः 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा, क्योंकि जुआ में हार गए थे। होते करते 5 भाई सिलेक्ट हो गए, साथ में द्रौपदी थी, तो वो भी उस राजा विराट के यहां सुदेशना, रानी सुदेशना की दासी बन करके गई और यह बता करके कि मैं द्रौपदी की सेविका हूं, आप मुझे अपने यहां रख लीजिए। और हुआ भी यही, राजा ने सबको रख लिया 1 वर्ष के लिए। और बीच में
कीचक अपने बहन के यहां अर्थात राजा विराट उसके जीजा थे, रानी सुदेशना उसकी बहन थी, उसके यहां आया। ये 105 भाई थे। 105 भाइयों में सबसे छोटी सुदेशना जी थी। तो इसकी नजर अचानक द्रौपदी जी पर पड़ गई। दासी थी और ये हवस का शिकार बनाना चाहा द्रौपदी माता जी को। तो पांडवों को अपनी गुप्त राय रखनी थी कि कोई पहचान ना सके और इन्हें परेशान करने लगा। सुदेशना जी के समझाने पर भी यह नहीं माना और कीचक 105 भाई थे, शेष 104 छोटे थे जो उनको उप कीचक के नाम से कहा जाता था। बहुत बलशाली थे, जिसमें ये कीचक जो है सबसे बलवान था और 60,000 हाथियों का बलि था। कीचक को भीम, युधिष्ठिर इनके सिवाय और कर्ण के सिवाय कोई नहीं मार सकता था, इतना बलवान था। मल्ल युद्ध में तो खास तौर पे भीम के सिवाय कोई नहीं हरा सकता था। तो जब ज्यादा परेशान किया, महज 1 महीना बचा था अज्ञातवास, तो द्रौपदी जी ने ये शर्त लगाया कि आप सभी कायर हो और मुझे वो परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अर्जुन उस समय हिजड़े के भेष में थे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। भगवान कृष्ण जी ने उन्हें भेज दिया था इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ, जहां पर एक कह लीजिए उर्वशी नाम था उसका। तो वो अर्जुन की सुंदरता से मोहित हो गई थी, अर्जुन की सुंदरता से मोहित हो गई और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। ये अर्जुन वहां गए थे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेने के लिए श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार। तो इन्होंने कहा कि आप मेरी माता कुंती के समान हो, उर्वशी अप्सरा से। उर्वशी को यह बात बहुत बुरा लगी और उसने श्राप दिया कि ये बृहन्नला बन जाएंगे। तो किन्नर के रूप में श्राप मिला, श्राप स्वीकार किया अर्जुन ने, लेकिन अपने चरित्र को भ्रष्ट नहीं किया, अपनी कीर्ति को सदा उज्जवल बनाए रखा। बाद में इंद्र के कहने पर वो श्राप महज 1 वर्ष में बदल गया और वही श्राप वरदान का काम करने लगा। जब राजा विराट के यहां थे, चूंकि अर्जुन को सब लोग पहचान लेते, अन्य तो 4 भाई थे, वो वेश बदल करके, अपना नाम बदल करके छुपे थे गुप्त रूप में। अब हम आते हैं कीचक के टॉपिक पर पुनः। तो जो कीचक था, जब ज्यादा परेशान किया तो भीम से अब रहा नहीं गया। वो द्रौपदी का वेश बना करके और उनका उत्तरीय ओढ़ करके और रास्ते में गए। रात 9 बजे को बुलाई थी द्रौपदी जी कि आप आना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भीम जी वहीं पर गए और अचानक कीचक आया, हवस का शिकार, सीने पे हाथ फेर दिया। इतने पे वहीं लड़ाई हो गई और 1 प्रहर तक लड़ाई हुआ। कीचक जो है मारा गया। कीचक की लाश को ला करके वहां राजा विराट के दरवाजे पर स्थिर कर दिया, जिसको अन्य उसके जितने भाई थे हिला तक नहीं सके। बाद में भीम ने ही उस लाश को लेके गए और जलाए। तो जब उप कीचकों को पता चला कि एक स्त्री के कारण मेरा भाई मारा गया, तो उन्होंने द्रौपदी को उनका केस पकड़कर लेके गए और उसी चिता में ये बताया कि अब आपको भी हम जला देंगे। होते करते 5 भाई अब क्या करें? यदि उस उपकीचकों को मारें तो इनका भेद मालूम हो जाए, और अभी समय पूरा नहीं हुआ था, समय पूरा हुआ नहीं था, 14-15 दिन शेष थे। होते करते जो इनके सहदेव थे और नकुल थे, वो विद्वान भी थे, पत्रा देखे, समय भी पूरा हो गया था। भीषण युद्ध में जीत के लिए ये शिव मंदिर जाना जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने स्थापना कराया था।
ये भगवान के रुद्र रूप को मान के चलिए कि ये रुद्र रूप है शिव जी का, और ये सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। जो भक्त यहां आएंगे उनके शत्रुओं पर उनकी जीत होगी। और उपकीचक लेके जब गए तो भाई वहां लड़ाई फिर हुई और भीम एक वृक्ष को उखाड़ करके और उपकीचकों को मार डाले, जितने थे अकेले स्वयं। समय पूरा हो गया था, वहीं से उन लोगों का अज्ञातवास भी और वनवास भी पूरा हो गया था। श्राप भी उधर अर्जुन का बदल गया। अर्जुन राजा विराट के यहां उनकी एक पुत्री थी, उत्तरा नाम था, तो उसी को संगीत वाद्य यंत्र सिखाते रहते थे। बाद में अर्जुन के पुत्र से उत्तरा का विवाह हुआ और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ, और फिर उसी के आधार पे पूरी कहानी महाभारत की चली है। और महाभारत की लड़ाई जो है यहीं से आरंभ होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,